हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज हमारे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस में। क्योंकि इससे पहले हमने वीडियो में आपको बेसिक बताया था, जिसमें 8 मिनट की वीडियो थी समथिंग, उसमें हमने आपको बेसिक बताया था। तो आज हम कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। क्वेश्चनों के जरिए से हम आपको बिल्कुल बेसिक से बहुत धीरे धीरे आपको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 रुपये है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 रुपये है तथा हानि 32% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए, आपको दिया क्या है, सीपी। सीपी आपको दिया है 1240 और आपको लॉस दिया है, ठीक है। हानि दिया है आपको 32%। अब वो आपसे एसपी पूछना चाहता है, तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे। 1240 सीपी, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, जो आपके पास से पैसा गया है, जो पैसा आपकी जेब से खर्च हुआ 1240, और आपको 32% लॉस। 32% लॉस पर कितने पर बेचना होगा, यानी कि आप कितने पर उससे बेचें कि आपको 32% लॉस हो। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। और वैसे हर चीज़ अगर परसेंटेज में बात की जाए, मैंने परसेंटेज की वीडियो बनाई है। आपको परसेंटेज और रेशियो, ये जो चैप्टर हैं दोनों, ये अर्थमेटिक में नींव है एक तरीके से। अगर आपको परसेंटेज आता है तो आप हर चैप्टर को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आपने रेशियो करके रखा है तो आप रेशियो के मेथड से भी प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन होंगे, परसेंटेज से भी होंगे, तो आपको वो दोनों चैप्टर आने चाहिए। अब देखिए, मैं आपको यही बताता हूँ और यही की यही इसी वीडियो में, इसी क्वेश्चन में आपको क्लियर कर दूंगा अच्छे से, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस कितना है, 1240। तो समझिए, कॉस्ट प्राइस 1240 है, लेकिन वो तो अपने आप में 100% हुआ ना। क्वेश्चन में समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, या मेरे कहने की बात को समझना एक बार। 100% है कॉस्ट प्राइस, वो कह रहा है 32% लॉस। तो देखिए, वो कह रहा है कि उस सामान को कितने में बेचा जाए कि उसे 32% का लॉस हो। तो आप बताइए, मैं 32% इसमें से घटा दूं, 100% में से 32% घटा दूं, तभी तो पता चलेगा कि मैंने उस वस्तु को कितने परसेंट पर बेचा। तो देखिए, 32 में से, सॉरी 100% में से अगर 32% घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 68%। इसका मतलब ये हुआ, अगर 100% की चीज को आप 32% लॉस पे बेचोगे तो बेचने का परसेंट 68% रहेगा, यानी कि 68% पर आप उस वस्तु को बेच दोगे। तो जो 100% है उसका 68% निकाल दो। इसका मतलब ये हुआ कि 1240 का 68% निकाल दो। तो परसेंट हटाया, नीचे 100 लगाया। वैसे परसेंट के लिए 100 का यूज करते हैं। देखिए, इससे ये कट गया, ठीक है। अब 124 में 68 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर 68, और मल्टीप्लाई करने का 8 चौक 32 की 2 कैरी गया 3, 8 दूनी 16, 16 3 19 की 9, असल गया 1, 8 एक माटर 1 9। अब 6 से करेंगे, 6 चौक 24, 24 की 4, असल गई 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, 14 की 4, असल गया 1, 6 कम 4 1 7, ठीक है। ये हो गया 2, ये 13 की 3, असल गया 1, 14 की 4, असल की 1, इतना हमारे पास आ गया। देखिए, इसका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आया 84 32, लेकिन नीचे भी हमारे पास 10 है। तो 10 है तो एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 843.2। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1240 रुपए की वस्तु थी, अगर आप उसको 843.2 पर बेचते हो तभी आपको 32% का लॉस होगा। तो आपको 32% का रूल कुछ भी नहीं है, बस आपको ये बताया गया कि 32% का लॉस हुआ तो वस्तु कितने में बिकेगी। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि 100 रुपए की आपकी वस्तु थी, आपको लॉस 32 का कराना है तो 68 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसका 60% निकाल दो 100% का, इतने में वस्तु बेची होगी। अब देखिए, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपए है, देखिए कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 220, तथा लाभ 20% है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, 20%। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि अब हमें बताना है उस वस्तु को अगर 20%, सॉरी से कितना करना है, एसपी निकालना है यहाँ पर हमको। अगर 220 की वस्तु को कितने पर बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो समझिए वो 100% होता है और आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपको 20% इसमें प्लस करना होगा। वहां माइनस क्यों किया, क्योंकि वह लॉस हो रहा था। यहाँ प्लस क्यों किया, क्योंकि वो कह रहा है कि कितने में बेचेगा उसको 20% का मुनाफा हो। देखिए, 120% निकाल दो,
120% आ गया आपके पास। तो 120% निकाल दो इसका। तो देखिए 100% की वैल्यू कितनी है, 220। 100% की वैल्यू हमारे पास पहले से ही पता है हमें कि 220 है। 20% का मुनाफा, 20% का फायदा कराना है, यानी 120 की वैल्यू निकालनी है। जब 100% की वैल्यू दी हो तो 120% की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है? देखिए मैं बताता हूँ। इसको लिख लेंगे हम यहाँ पर 220, 120 का कर देंगे मल्टीप्लाई और 100 का कर देंगे डिवाइड। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 को बट्टे में ले जाएंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप 120 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो बात वही है। ठीक है, मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ जिसके आप पे समझ में आए। तो 22 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो देखिए हो जाएगा हमारा 24 24, तो हमारे पास आएगा 264। तो 264 ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 220 की वस्तु को अगर हम 264 पे बेचेंगे तो हमें 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक पर्सन 99 रुपए में 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 72 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए 10% लाभ पर बेचा गया होता यानी कि 100% तो उसका क्रय मूल्य हो गई होगा। ठीक है, वो कह रहा है 10% का लाभ। तो कोई चीज अपने आप में 100% है और आपको 10% प्रॉफिट पर बेचना है तो जाहिर सी बात है 100% के सामान को आप 110% पर बेचोगे। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने रुपए में बेच रहा है, 99 रुपए में। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 110% की वैल्यू है ये 99। देखिए 110% की वैल्यू कितनी है, 99 है। तो हम यहाँ से 110% की वैल्यू हमें पता है 99 है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए मैं आपको सर बेसिक से बताता हूँ। तो पहले हम 1% की निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 110 को 99 के बट्टे में लिखेंगे। अब 1% की वैल्यू आ गई। अब हमें 100% की चाहिए तो हम 100 का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 100% ये बनेगा। 100% की वैल्यू तभी तो हमें फाइंड होगी। देखिए 10 से 10 गया, 11 से 9 बार, 9 का अगर 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 90। यानी 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 90। लेकिन वो कह रहा है 72 रुपए में बेचा गया। तो आप बताइए 100% की वैल्यू 90 आ गई, इसका मतलब वो वस्तु रही कितने की होगी, 90 की। जब 90 के सामान को जब आप 72 रुपए में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस, आप ही बताइए। तो आपको लॉस होगा, लेकिन कितने रुपए का, 18 रुपए का। ठीक है, ये हो गया लॉस, मतलब हानि। तो आपको 18 रुपए की हानि हो रही है, लेकिन वो प्रतिशत में पूछ रहा है कि आपको जो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है वो परसेंट में कितने होगी। तो देखिए लॉस कितने का हुआ, 18 का। मैंने आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना बताया था। ये 18 का लॉस किस पर हुआ है, 90 पर। तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, सिंपल। 10 से 10 गया, 9 दूने 18, ये 20 आ जाएगा। यानी 20% की हमें क्या हुई है, हानि हुई है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेहा ने एक साइकिल 2500 रुपए में खरीदी, लेकिन मरम्मत में उसने 300 रुपए खर्च किए। तब उसने वह साइकिल 3000 रुपए में बेच दी। तो आप बताइए लाभ हुआ या हानि। तो देखिए उसने साइकिल खरीदी कितने की, तो देखिए 2500 इतने में खरीदी उसने। अब वो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, लेकिन मरम्मत में उसने 300 रुपए खर्च किए। देखिए वैसे तो ये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन वो 300 रुपए अलग से मरम्मत में खर्च किए हैं नेहा ने। तो इसका मतलब यही तो हुआ, वही तो उसी के जेब से गए। भाई 300 भी तो इसी की जेब से गए ना। लेकिन उसे तो ये साइकिल अब कितने में पड़ी, 2800 रुपए में पड़ी। बताइए आपके क्वेश्चन समझ में आया। यानी मरम्मत हुई है, बस उसने क्वेश्चन में यही ऐड कर दिया मरम्मत। मरम्मत से क्या मतलब है, आपके जेब से जो खर्च होता है पैसा वही टोटल सीपी होता है। तो आपने पहले साइकिल, यानी नेहा ने एक साइकिल खरीदी 2500 रुपए में, फिर उसने 300 रुपए मरम्मत में लगाए। जब उसने 300 रुपए मरम्मत में लगाए तो आप बताइए उसके जेब से कितना खर्च हुआ। तो कुल उसकी जेब से कितना खर्च हुआ, और जो जेब से खर्च होता है उसको हम बोलते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य, लागत मूल्य। ठीक है, उसकी जेब से कितने खर्च हुए, 2800। इसका मतलब सीपी हमें मिल गया। अब वो 3000 रुपए में उसको बेच देता है, यानी एसपी कितने में बेच देता है, 3000 में उसको बेच देता है। अब वो पूछ रहा है प्रॉफिट या लॉस। तो आप बताइए 2800 के सामान को अगर कोई 3000 में बेच रहा है
तो उसको जाहिर सी बात है प्रॉफिट ही होगा। लेकिन प्रॉफिट होगा कितने का? तो होगा 200 रुपये का। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको अगर हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हमें बेस वैल्यू कितनी लेनी होगी? जो सीपी की होगी। देखिए कितने का प्रॉफिट हुआ? 200 का। हुआ कितने पर? 2800 पर। नीचे हमेशा अगर आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है तो आपको सीपी ही नीचे लेना होगा। परसेंटेज में बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से 14 बार गया। अब इतना तो आपको आता ही होगा कि इस कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करें। ये गया 7 बार, ये गया 50 बार, मतलब 7 7 49, एक बचा 7 सही 1/7%। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन हुआ क्या? प्रॉफिट या लॉस? तो ये प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ हम लिख देंगे 7 सही 1/7। ठीक है, लाभ हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, नीलम ने 270 रुपये में एक बोतल बेची जिस पर उसे 10% की हानि हुई, तो 20% लाभ पाने के लिए उसे बोतल कितने में बेचनी होगी? तो देखिए क्वेश्चन अच्छा है। अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है बस। जैसे 270 रुपये में बोतल बेचने पर उसे 10% की हानि हुई, कहीं ना कहीं वो चीज तो हुई होगी 100%, लेकिन उसको 10% कम पर बेची, यानी कि 90% पर बेची होगी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बेची? 270, यानी 90% की वैल्यू हमें 270 मिल गई। ठीक है, तो आप 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप देखिए 100% की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वहाँ मैंने आपको बेसिक से बताया था। फर्स्ट कैसे निकालते हैं 1% की, फिर 100 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई, या डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। देखिए 270 नीचे लिखा, 100 का मल्टीप्लाई किया और 290 का भाग दिया। तो देखिए इससे कट गया 3 बार, तो आ गया 300। 100% की वैल्यू आ गई 300। इसका मतलब ये रहा कि 100% की वैल्यू 300 नहीं, बोतल की जो रियल प्राइस है वो है 300 रुपये। ठीक है, अब उसने 270 में बेचा होगा तभी तो 10% का लॉस हुआ। लेकिन वो कह रहा है अब क्वेश्चन कि 20% का लाभ पाने के लिए अब उसे 300 पर 20% का लाभ चाहिए, तो उसे कितने में बेचनी होगी? तो 300 का सिंपल 20% का लाभ चाहिए उसे, तो 100% की थी 120% में बेच दो, पता चल जाएगा। यानी 100% की वैल्यू पता है, 120% की आप वैल्यू निकाल दो, पता चल जाएगा कि अगर 20% लाभ चाहिए तो कितने में बेचनी होगी। तो समझिए 100 की वैल्यू दी है, 120 की कैसे निकालें? 300 को ऐसे कैसे लिखे, 12 का इधर मल्टीप्लाई, सॉरी 120 का मल्टीप्लाई करें और 100 का डिवाइड करें, इससे ये कट गया। 12 तिया 36, यानी 360 रुपये में हमें वो बोतल बेचनी होगी। और यही हमारा आंसर हो गया। तो आपको वीडियो कैसी लगी? मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए हैं जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।